Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the numericals of based on the topic premium and oversubscription. Means oversubscription case with premium. Now let us start the questions. Hi Limited India invited application for 30,000 share of rupees 100 at a premium of rupees 20 per share payable as follows. हाई लाइट जो इंडिया लिमिटेड इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन जो कि 30,000 शेयर्स के लिए, फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपीज़ और 20 रुपीज़ प्रीमियम है. राइट स्टूडेंट, ऑन एप्लीकेशन पर जो है कंपनी 40 रुपीज़, एप्लीकेशन पर प्रीमियम है 10 रुपीज़. इट मीन्स 30 प्लस 10, 30 रुपीज़ फॉर कैपिटल के और 10 रुपीज़ प्रीमियम के. राइट स्टूडेंट, ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज़ इट मीन्स 20 प्लस 10, 20 रुपीज़ कैपिटल के और 10 रुपीज़ प्रीमियम के. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है सेपरेट है, तो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ जो कि विदाउट प्रीमियम है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर जो है 20 रुपीज़. गॉट दिस स्टूडेंट, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर. कंपनी ने जो एप्लीकेशन रिसीव की 40,000 शेयर की रिसीव की एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 35,000 शेयर. प्रो राटा अलॉटमेंट की गई 35,000 शेयर को. 35,000 शेयर को मीन्स अलॉट कर दिए 30,000 शेयर, और जो 5,000 एक्स एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुई है वो कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है. गॉट दिस स्टूडेंट कि इस टाइप से प्रोराटा अलॉटमेंट होगी. एक्स मनी जो रिसीव होगी वो केवल यूटिलाइज की जाएगी अलॉटमेंट पे. इट मीन्स अगर हमें ज़्यादा एक्स मनी रिसीव हुई है तो हम बैंक में जो है वापस कर देंगे. इट मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में डाल देंगे वो अमाउंट, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते कॉल में. Got this point student? Rowan, to whom 600 share were allotted failed to pay the allotment money. कि रोहन जो कि 600 शेयर जिसको अलॉट किए गए, राइट स्टूडेंट, 600 शेयर जिसको अलॉट किए गए और वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने में. राइट, तो कंपनी ने उसके शेयर जो है इमीडिएटली आफ्टर जो है फॉरफिट कर लिए अलॉटमेंट के. मीन्स उसको अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने क्या किया, जो है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए. नाउ कम टू दी अमन. अमन हु अप्लाइड 1050 शेयर failed to pay the first call and each share were forfeited immediately after first call. Second and final call was made. फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किए अमन के, उसके बाद कंपनी ने सेकेंड और फाइनल कॉल की. ऑल द मनी ड्यू ऑन सेकेंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड. सारी मनी जो है रिसीव हो गई सेकेंड और फाइनल कॉल की. ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 1,000 वर री इशूड फुल्ली पेड अप फॉर ₹80 पर शेयर. जो है री इशू किए गए जो कंपनी ने फॉरफिट शेयर किए 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग री इशू किया गया, बट फुली पेड मीन्स 100 वाला. राइट, इट मीन्स डिस्काउंट का केस. और उसके अंदर जो फॉरफिट जो री इशू किए गए हैं अमन के सारे शेयर हैं. राइट, अमन के शेयर हम फुली इंक्लूड करेंगे और अगर कम पड़ रहे होंगे तो रोहन के लेंगे. गॉट दिस स्टूडेंट? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री. स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक ऑफ forfeiture in case of over subscription and pro rata allotment. Got this student? कि ये जो केस है ओवर सब्सक्रिप्शन जो कि प्रो राटा अलॉटमेंट की गई है और उन शेयर को कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है. Got this student? Now come to the journal entry one by one. In the books of जो भी हमारी कंपनी की बुक्स है उसमें जो है फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीप्ट की. कंपनी को जो 40,000 एप्लीकेशन के लिए शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई है स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट एंट्री जो है 40,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी है 40 रुपीज. गॉट दिस विद प्रीमियम
पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर एप्लीकेशन केस में प्रीमियम है तो स्टार्टिंग मनी विद प्रीमियम आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 मल्टीप्लाई 40 रुपीज मीन्स 16 लाख रुपीज। और फिर किस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि प्रीमियम है और साथ में अलॉटमेंट, राइट। अब इसको जो है हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करनी है, तो यहाँ पर आप टू बैंक लगाकर जो एक कंबाइन एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री की गई है 2 लाख रुपीज से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर ये नीड नहीं है सेपरेट करने की, आप इसको कंबाइन टू शेयर अलॉटमेंट के बाद टू बैंक नोट कर सकते हो, राइट। और कंबाइंड ही की जाती है। तो यहाँ पर हमने 16 लाख को ट्रांसफर करनी है। 16 लाख फिर राइट करोगे अगर कंबाइन कर रहे हो तो एंट्री। शेयर कैपिटल में जो कंपनी ने इशू करनी है 30,000, राइट स्टूडेंट, और 30 रुपीज कैपिटल मनी है, राइट। 10 रुपीज प्रीमियम है, तो 30,000 मल्टीप्लाई 10 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे। और अलॉटमेंट के लिए जो 5,000 एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन थी मीन्स 35,000 वाले को कंपनी 30,000 शेयर अलॉट कर रही है। इट मीन्स 5,000 शेयर पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है जो कि अलॉटमेंट में यूज की जाएगी। तो टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, टू बैंक अकाउंट जो 5,000 शेयर वापस किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा 40 रुपीज पर शेयर, तो 2 लाख रुपीज बैंक में। कंबाइंड जर्नल एंट्रीज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। गॉट दिस स्टूडेंट। और डायरेक्ट 16 लाख से ये एंट्री जो हम करेंगे, 16 लाख से जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो है ट्रांसफर करना है हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट। नाउ कम टू दी अलॉटमेंट ड्यू कि नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, राइट, तो ड्यू के समय जो है अलॉटमेंट की एंट्री प्रीमियम रिजर्व की होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर जो अमाउंट है अलॉटमेंट पे वो 30 रुपीज है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 20 + 10। 20 रुपीज के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल अकाउंट में, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में और 30 रुपीज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। फिर जब बैंक रिसीव होगा उसके लिए आपको सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना होगा, और बैंक रिसीव्ड के लिए जो वर्किंग नोट बनेगा वो प्रोराटा जो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। रोवन जिसको 600 जो कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स कंपनी अगर रोहन को 600 शेयर अलॉट कर रही है तो इट मीन्स उसने अप्लाई जो 600 से ज्यादा के लिए किया होगा, राइट। रोहन हैज बीन अलॉटेड 600 शेयर, ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। हमें जो है अप्लाइड शेयर फाइंड करने हैं कि रोहन ने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए दी होगी, राइट। तो वो हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ अलॉटेड शेयर 30,000 है देन दे अप्लाइड फॉर 35,000, राइट। तो इस टाइप से 600 के लिए फाइंड करेंगे, तो हमें जो है हमने फाइंड किया कि 700 शेयर के लिए रोहन ने अप्लाइड किया है। गॉट दिस स्टूडेंट। बट रोहन को 600 दिए गए, इट मीन्स 100 शेयर के ऊपर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है 4,000 रुपीज, और जो कि एडजस्ट की जाएगी अलॉटमेंट पे कि रोहन के 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए हैं और उसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो मनी है अलॉटमेंट पर जो ड्यू हुई है वो 600 शेयर, क्योंकि जितने भी शेयर अलॉट किए गए हैं उसी पर तो उससे अलॉटमेंट मनी की डिमांड होगी। तो 600 × 30 दैट इज इक्वल टू 18,000, राइट। और 4,000 ऑलरेडी मनी जो है उसकी जो है हमें रिसीव हो चुकी है, तो 4,000 लेस कर देंगे कि ऑलरेडी जो मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। 4,000 लेस करने के बाद जो बैलेंस
नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट दैट इज 14,000, कि रोहन से अलॉटमेंट पर जो मनी नहीं आई वो 14,000 रुपीज है, राइट। अब हम जो है नेट अलॉटमेंट मनी देखेंगे कि अलॉटमेंट पर कितनी रिसीव हुई। टोटल मनी जो अलॉटमेंट पर ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 30,000 शेयर पर 30 पर शेयर 9 लाख। ऑलरेडी एप्लीकेशन पर रिसीव्ड हो चुके हैं जो 2 लाख, जो हमने एडजस्ट करने हैं, स्टार्टिंग में की थी जब ट्रांसफर एंट्री की थी, और लेस अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन रोहन शेयर 14,000। तो इस टाइप से जो है अमाउंट रिसीव्ड होगी जो अलॉटमेंट पे 6,86,000 जो है अमाउंट मनी जो रिसीव होगी अलॉटमेंट के ऊपर, और ये एंट्री कर दी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,86,000। गॉट दिस स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी फॉरफीचर करने की, क्योंकि रोहन ने जब पेमेंट नहीं की, उसे रिमाइंडर भेजा गया फिर भी उसने पेमेंट नहीं की, तो उसके शेयर जो है अलॉटमेंट की आफ्टर ही फॉरफिट कर लिए गए हैं, और फॉरफिट करते हुए प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो फॉरफिट की एंट्री जो रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफीचर। अब हम एक फॉरफीचर की अमाउंट और ये सारी एंट्री की पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल के अंदर कि जो फॉरफिट किए गए हैं वो 600 शेयर किए गए हैं। गॉट दिस स्टूडेंट। और उसने अब तक जो कॉल्ड मनी हुई है 30 रुपीज एप्लीकेशन, 20 रुपीज अलॉटमेंट, इट मीन्स कॉल्ड अप मनी है 50 रुपीज। तो शेयर कैपिटल के अंदर जो हम डेबिट करेंगे वो 30,000 की अमाउंट करेंगे, 600 मल्टीप्लाई 50 रुपीज, राइट स्टूडेंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट करेंगे 600 शेयर है, प्रीमियम जो है अलॉटमेंट का रिसीव नहीं हुआ जो कि 10 रुपीज है, तो 6,000 रुपीज प्रीमियम में जो राइट करेंगे, और 2 शेयर अलॉटमेंट में कितने नहीं आए तो उसके 14,000 रुपीज। अब इसके आए कितने हैं हमारे पास, राइट। इसने जो है सबसे पहले हमें जो है पेमेंट की थी जो 30 रुपीज कैपिटल के और 10 रुपीज प्रीमियम के, राइट। इट मीन्स जो है इसने हमें जो है 40 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, प्रीमियम था, राइट। तो प्रीमियम को तो हमें लेना नहीं है, राइट। तो 700 के हिसाब से इसने हमें 40 रुपीज पेमेंट की थी स्टार्टिंग में, जो कि 28,000 थे, बट इसको जो शेयर 600 अलॉट किए गए, राइट। तो इट मीन्स जो है 600 शेयर पर जो 10 रुपीज अगर प्रीमियम बनाते हैं तो 6,000 रुपीज वो प्रीमियम के हम यूटिलाइज करेंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस हम जो है फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे 22,000 का, कि एक्चुअली में तो इसने हमें पेमेंट की थी 28,000 की, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम दे रखा था वो हम जो है नेक्स्ट अलॉटमेंट पे यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है अमाउंट फॉरफीचर की 22,000 हम ट्रांसफर करेंगे। नाउ अब जो करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, और जो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी वहां पर नंबर ऑफ शेयर अब कम हो जाएंगे। पहले कंपनी के 30,000 शेयर थे इशू किए हुए, अब कंपनी 600 फॉरफिट कर चुकी है, तो रिमेनिंग जो शेयर हैं कंपनी के वो हैं 29,400। गॉट दिस पॉइंट, कि फर्स्ट कॉल मनी जो ड्यू होगी वो 29,400 पर ड्यू होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। मीन्स फर्स्ट कॉल मनी है 30 रुपीज, तो हम 29,400 को 30 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और बैंक कम आएगा, राइट, क्योंकि जो है आगे हमारी जो बैंक अमाउंट आ रही है वो कम आएगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर जो कि आगे एक हमारा शेयर होल्डर है वो भी पेमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है हमें जो है स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि अमन नाम जो एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने अलॉट कितने की है ये नहीं बता रखा, बट उसने 1050 के लिए अप्लाई किया है और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली जो शेयर फॉरफिट कर लिए। अब इस
के अप्लाइड दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले जो अमन के अलॉटेड शेयर फाइंड करने पड़ेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट। अब अमन के अलॉटेड शेयर फाइंड करने के लिए हमें जो है स्टेटमेंट उसी टाइप से जो करनी पड़ेगी कि अमन को अलॉट कितने किए गए। हम जो है इसी टाइप से जो है उसमें अलॉटेड शेयर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल है, ठीक है, अलॉट वो मिस ड्यू तो हुई है 29,400 शेयर से, बट जो 1050 शेयर जिसने अप्लाइड किया उसको दिए कितने गए हैं, 900 शेयर, राइट। इट मीन्स 900 शेयर पर उसने 30 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं की, जो कि 27,000 रुपीज बनती है। इट मीन्स जो फर्स्ट कॉल जो है रिसीव होगी वो 8,55,000 होगी। गॉट दिस स्टूडेंट कि मीन्स जो फर्स्ट कॉल है 8,55,000 जो रिसीव होगी, और फर्स्ट कॉल के बाद ये बैंक रिसीव हो गया। इट मीन्स 900 शेयर का बैंक रिसीव नहीं हुआ, राइट। हमने अलॉटेड फाइंड कर लिए सेम उसी प्रोसीजर से। जब अलॉटेड फाइंड करनी है तो अलॉटेड को ऊपर रखोगे, राइट। मीन्स 30,000 अबव 35,000 मल्टीप्लाई जो है हमें फाइंड करनी है 1050 के, उस तरह से जो फाइंड किए तो 900 शेयर जो बने। अब इन 900 शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसने केवल जो है फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को स्टूडेंट डेबिट नहीं करना। गॉट दिस पॉइंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, जहां पर नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर है स्टूडेंट 900, राइट, और कॉल्ड अप मनी 30 रुपीज एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट और 30 रुपीज फर्स्ट कॉल। 30 प्लस 20 प्लस 30 इट मीन्स 80 रुपीज। तो 900 मल्टीप्लाई 80 मीन्स 72,000। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल पर उसके नहीं आए 27,000, राइट, कि 900 शेयर की 30 रुपए के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट नहीं की, तो अनकॉल्ड मनी जो है फर्स्ट कॉल पे 27,000। और फॉरफीचर अमाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे कि 900 पर 50 रुपीज दिए हैं उसने, जो कि 30 रुपीज एप्लीकेशन के और 20 रुपीज अलॉटमेंट के। तो 900 मल्टीप्लाई 50 तो 45,000 रिसीव जो हुए वो हम डाल देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट स्टूडेंट। अब ये 900 शेयर भी फॉरफीचर हो चुके हैं। अब इसमें जो है कंपनी ने क्या किया कि उसके बाद जो है कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगी, राइट, और फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद जो है फिर 1000 शेयर को री इशू करेगी, राइट स्टूडेंट। अब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं तो कंपनी के शेयर कम हो गए, राइट, और कम करके जो शेयर कंपनी जो है फाइनल कॉल है 20 रुपीज। इससे पहले जो शेयर थे जो कि 900 से पहले थे, जब कंपनी ने जो है फर्स्ट कॉल इशू की थी वो थी 29,400, राइट। तो अब कंपनी के 900 माइनस कर दो तो 28,500। इस पर जो है फर्स्ट सेकंड कॉल और फाइनल कॉल ड्यू होगी। हमेशा जब शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब फाइनल कॉल ड्यू वो करेगी कंपनी जो कि 20 रुपीज अकॉर्डिंग है, तो 5,70,000 की अमाउंट ड्यू होगी। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, and then bank account debit to share second and final call 5,70,000। अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर री इशू कर रही है जो फॉरफिट किए हैं। लेकिन फॉरफिट कंपनी जो है, कंपनी ने फॉरफिट एक तो सबसे पहले जो हमारे 2 शेयर होल्डर थे, एक रोहन था जिसके 600 फॉरफिट किए थे और एक अमन जिसके 900 जो है फॉरफिट किए हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो री इशू कर रही है वो केवल 1000 है, राइट। तो 1000 जो है डिस्काउंट पर इशू कर रही है, राइट, क्योंकि 100 रुपीज वाला फुली पेड
80 रुपीज में इशू कर रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1000 मल्टीप्लाई 80,000 बैंक में, 1 लाख शेयर कैपिटल में, तो शेयर फॉरफीचर में जाएगी अमाउंट 20,000, राइट। अब लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो शेयर फुली जितने भी फॉरफिट किए वो सारे रीइशू नहीं किए, राइट। और दूसरी जो क्या बात की है कि अमन के सारे शेयर इंक्लूड है। अब 1000 जो शेयर रीइशू किए गए हैं तो 900 शेयर तो अमन के हैं। इट मीन्स रोहन के ओनली कितने शेयर है? 100। तो हमें यहाँ पर जो है फॉरफीचर जो है 1000 शेयर की फाइंड करनी है, जो कि प्रोपोर्शनली कैसे फाइंड करेंगे कि 900 शेयर की तो फॉरफीचर हम पूरी की पूरी ले लेंगे जो कि 45,000 है, राइट। गेन इन 900 शेयर पर जो 45,000 का हुआ है, और गेन ऑन 100 शेयर के ऊपर प्रोपोर्शनेट फाइंड करेंगे कि जब रोहन के 600 शेयर फॉरफिट किए गए थे तब गेन था 22,000 का, और हमें चाहिए सिर्फ ओनली उसके 100 शेयर। तो उसको प्रोपोर्शनेटली हमने फाइंड कर लिया, तो अमाउंट आई 3,667। गॉट दिस स्टूडेंट। ये टोटल जो है अमाउंट बनी 45,000 प्लस करके 48,667, और लॉस है जो रीइशू करने पर 20,000। इट मीन्स जो है अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में 28,667, और जो फॉरफीचर का बैलेंस रहेगा वो 500 शेयर के अकॉर्डिंग रिमेनिंग होगा। इसको हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे 18,333 शेयर कैपिटल एडिंग के अंदर। गॉट दिस स्टूडेंट। और ये जो है 28,667 की एंट्री है जो फॉरफीचर अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो लास्ट एंट्री ये होगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 28,667, और रिमेनिंग बैलेंस जो है फॉरफीचर का वो बैलेंस शीट में शो होगा शेयर कैपिटल में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि फॉरफीचर जो होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो हमें इस टाइप से करना है। पहले हम अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किए तो एक्स्ट्रा मनी निकाल कर उसको भी एडजस्ट करेंगे, राइट। और उसके अकॉर्डिंग जैसे फॉरफीचर होते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाएंगे। और इस टाइप से अगर कंप्लीट शेयर के बारे में बोला हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली हम फाइंड करेंगे, और फिर डिफरेंस करके लॉस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट। डू इट yourself is given. 2 questions are given in this. Try to solve it. If you have any problem then write in the comment box. Right student. Now come to the illustration number 15 based on the same concept. ये जो है इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि X Limited issued for public subscription 40,000 शेयर, कि X Limited ने इशू किए हैं 40,000 शेयर, राइट। कि इसको आप साथ साथ जो रफ नोटबुक भी साथ में लेकर बैठे ताकि साथ साथ जो है इसको जो सोल्व भी करके देखें, राइट। तभी आपको मालूम होगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया है। 40,000 जो शेयर है जो कि इशू किए जा रहे हैं 10 ईच है, प्रीमियम 2 रुपीज़ है, राइट। ऑन एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़ पर शेयर, राइट स्टूडेंट। ऑन अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ पर शेयर, और जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और कॉल पर 3 पर शेयर, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट जो ये अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़ पर शेयर, इसको जो है पार्ट्स में कर लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मीन्स कैपिटल प्लस प्रीमियम, 2 रुपीज़ प्रीमियम हमें मालूम है तो 3 रुपये क्या हो गई कैपिटल। तो यहाँ पर जो है 3 + 2 नोट कर लो, राइट। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ₹60,000 शेयर, कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो 60,000 शेयर की रिसीव हुई हैं। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू दी एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर। अब कंपनी ने क्या किया है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी है 48,000 शेयर को, जो है 40,000 शेयर दे दिए हैं, और रिमेनिंग जो एप्लीकेशन जो कि 12,000 है वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दी।
इट मीन्स जो है 12,000 मल्टीप्लाई 4, 48,000 का बैलेंस कंपनी ने रिटर्न कर दिया. राइट स्टूडेंट. मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. और जो एक्स्ट्रा मनी आई है एप्लीकेशन पर, कंपनी उसको जो है अलॉटमेंट पे यूज करेगी. गॉट दिस स्टूडेंट. कंपनी उसको कहाँ यूज करेगी? अलॉटमेंट पर. श्री जो है चिटनेस टू वो 1600 शेयर जो है वर अलॉटेड. उसको कितने शेयर दिए गए हैं? 1600. राइट स्टूडेंट. उसको जो 1600 शेयर जो है अलॉट किए गए हैं. राइट. फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, जो कि फेल हो गया कि अलॉटमेंट मनी पे करने में. राइट. वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया. और श्री जो है जगडेल, जिसको 2000 शेयर अलॉट किए गए, 2000 शेयर अलॉट किए गए और वो फेल हो गया कॉल मनी देने पर, जो कि कॉल मनी उन्होंने नहीं दी. राइट. और उनके शेयर जो है फॉरफिट कर लिए. यहाँ पर साथ साथ जो है शेयर फॉरफिट नहीं किए गए, जो बाद में ही फॉरफिट किए गए हैं. राइट. कॉल मनी के बाद. कॉल एक ही कॉल है और कॉल मनी के बाद जो फॉरफिट किए गए. रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री अबाउट ट्रांजैक्शन. यहाँ पर रीइशू नहीं किए गए, ओनली जो है फॉरफिट तक की एंट्री आपको करनी है. गॉट दिस स्टूडेंट. कि हमने स्टेटमेंट को समझ लिया, अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे. जर्नल एंट्री सबसे पहले बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल फॉर्मेट बना लेंगे. राइट. और फर्स्ट एंट्री होगी वो बैंक रिसीव होगा 60,000 के अकॉर्डिंग, और 4 रुपीज पर जो है एप्लीकेशन मनी है. गॉट स्टूडेंट. कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर एट ₹4 पर शेयर. तो अमाउंट जो रिसीव हुई है वो 2,40,000 है. अब कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेगी. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट. जो एप्लीकेशन मनी है 2,40,000 और उसको हम ट्रांसफर करेंगे. जो इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है वो हमेशा इशू वाला होता है. इस क्वेश्चन में इशू शेयर है 40,000 है, मल्टीप्लाई 4 पर शेयर, तो 1,60,000 की अमाउंट आपने जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है. राइट स्टूडेंट. और प्रो राटा अलॉटमेंट मीन्स जो डिफरेंस है 48,000 वालों को दिए हैं जो शेयर 40,000. इट मीन्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है? 8,000. और 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 32,000 एक्स्ट्रा मनी आई हुई है एप्लीकेशन पर, जिसको अलॉटमेंट पे यूज किया जाएगा. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. और जो 12,000 की एप्लीकेशन वापस की गई है 4 रुपीज पर के अकॉर्डिंग, वो बैंक में जाएगा. राइट. एंड नरेशन इज एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. राइट. XX एप्लीकेशन अंडर प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन credited to share allotment account and money refunded on rejected application. Got this student? Now come to the next allotment due entry. अब allotment due हो रही है और वो प्रीमियम के साथ due होगी. Equity share allotment account debit to equity share capital account to security premium reserve account. अमाउंट जो अलॉटमेंट की ड्यू होगी वो 40,000 शेयर के अकॉर्डिंग होगी. 5 रुपीज पर है, जिसमें 3 रुपीज कैपिटल के हैं और 2 रुपीज प्रीमियम के हैं. राइट. 40,000 को 3 से करेंगे तो कैपिटल में अमाउंट राइट करेंगे, और 2 रुपीज से करेंगे 40,000 को तो 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस होगा. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. 2 लाख अलॉटमेंट में जो हमने ड्यू किए हैं, जिसमें 3 रुपीज कैपिटल के हो गए और 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के. अब जो हम प्रोराटा की जो है मनी को एडजस्ट करेंगे, और जिस भी जो कि हमारे जो है यहाँ पर एक होल्डर है चिटनेस, उन्होंने पेमेंट नहीं की, उन्हें 1600 शेयर अलॉट किए गए. तो जब 1600 शेयर अलॉट किए गए तो इट मीन्स
उन्होंने अप्लाइड ज़्यादा के लिए किया होगा, राइट। तो हमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कि कितनी अमाउंट जो अलॉटमेंट पे रिसीव हुई, किसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। ये वर्किंग नोट बनाए बिना आप अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री स्टूडेंट नहीं कर सकते हो, राइट। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू हुई 40,000 शेयर पर 5 रुपीज पर शेयर, इट मीन्स 2 लाख रुपीज, राइट। एक्चुअली में हमें 32,000 ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं जो कि एप्लीकेशन के समय हुए हैं। तो सबसे पहले अमाउंट एक्चुअली ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2 लाख, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो कि एक्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जस्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 32,000। तो एक्चुअली में अमाउंट हमें आनी चाहिए 1,68,000, राइट। अब हम जो एडजस्ट करेंगे, जो चिटनेस की हमारी जो अमाउंट जो एक्स्ट्रा आई हुई है, अमाउंट ड्यू हुई है जो उनसे, वो तो 1600 के अकॉर्डिंग 5 पर शेयर है, तो 8,000 की। बट इन्होंने जो अप्लाइड ज़्यादा शेयर के लिए किया हुआ है, राइट। कंपनी ने 48,000 को 40,000 दिए हैं, तो इट मीन्स 1600 के लिए जो कितने शेयर दिए गए होंगे, कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा उन्होंने, ये हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई 1600, तो हम देखते हैं कि 1920 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, बट उन्हें दिए गए 1600, तो एक्स्ट्रा जो उनकी एप्लीकेशन आई हुई है 320 और 4 रुपीज पर एप्लीकेशन मनी थी। इट मीन्स कंपनी के पास इनका 1,280 रुपीज का बैलेंस ऑलरेडी आया हुआ है, ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है। लेकिन अभी कंपनी को उसकी अलॉटमेंट चाहिए थी वो 8,000 की, तो जो 1,280 रुपीज ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है, उसका माइनस करने के बाद अमाउंट जो रिमेनिंग है 6,720, अमाउंट नोट रिसीव फ्रॉम जो है चिटनेस 6,720, ये हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी ये, राइट। इस टाइप से जो हम शेयर फाइंड करेंगे जो कि 6:5 का प्रोपोर्शनेट बना है, कि जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है कंपनी उसको 5 शेयर अलॉट कर रही है, क्योंकि कंपनी प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो 1600 जो अलॉट कर रही है शेयर, तो उसके लिए जो है उसने जरूर एप्लीकेशन ज़्यादा दी है, तो वो एप्लीकेशन जो हमने फाइंड किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि 6 शेयर के लिए जिस भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया तो उसे 5 दिए गए हैं, तो 1,920 शेयर। और एक्चुअली मनी ड्यू होनी थी, ड्यू हुई है जो अलॉटमेंट पे, वो 1,68,000 लेस अमाउंट अनपेड बाय चिटनेस 6,720। गॉट दिस स्टूडेंट। और ये जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो है 1,61,280, ये हम राइट करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री के बैंक रिसीव में, राइट। कॉलिनेरियर यूज करना है, कंपल्सरी बोला हुआ है तो कंपल्सरी करो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक अकाउंट राइट करो, यही कॉलिनेरियर में डाल दो, और जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुई है वो 1,68,000 के अकॉर्डिंग। गॉट दिस स्टूडेंट। अब कंपनी क्या करेगी, अभी फॉरफीचर नहीं करना, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कंपनी अभी जो है कॉल ड्यू करेगी, और जो कि फर्स्ट कॉल है और फिर सेकंड कॉल, फिर कंपनी करेगी फॉर शेयर को फॉरफिट। तो फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगी उसमें नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस नहीं करने, क्योंकि फॉरफिट नहीं किए गए हैं। गॉट दिस स्टूडेंट। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 मल्टीप्लाई 3 पर शेयर 1,20,000 की अमाउंट, राइट। अब जो है शेयर जो से अलॉट किए गए थे उसने जो है 1600 शेयर पर जो पेमेंट नहीं की 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, 1600 शेयर तो ये, राइट। और एक और शेयर होल्डर है जो कि कंपनी का 2000 जिसको अलॉट किए गए हैं, राइट। स्टेटमेंट में जो है हमें गिवन है कि जब कंपनी ने
किया, जो स्टेटमेंट गिवन है कि 2000 जिसको अलॉट किया गया है फेल टू पे दी कॉल मनी, और कॉल एक ही है 3 रुपीज, राइट। इट मीन्स 1600 वाले ने भी नहीं किए और 2000 अलॉटेड है उसने भी नहीं किए। इट मीन्स कॉल मनी जो है वो हमें 1600 शेयर के ऊपर कॉल मनी जो रिसीव नहीं हुई है। गॉट दिस पॉइंट। 1600 एक, 2000 एक, तो 3600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 को 3 से, तो 10,800 की अमाउंट रिसीव नहीं हुई। आनी चाहिए थी 1,20,000, बट बैंक रिसीव हुआ है 1,92,000, 1,09,200 का, राइट, 1,09,200। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अब करेगी कंपनी फॉरफिट। कंपनी फॉरफिट कर रही है तो यहाँ पर जो शेयर हैं उनका प्रीमियम अमाउंट भी नहीं आया, राइट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर और टू कॉल इन एरियर, क्योंकि हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है। गॉट दिस स्टूडेंट। अब सारे के सारे कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है। 1600 शेयर जो है चिटनिस के, और एक और हमारा शेयर होल्डर था जो जगडेल, उनके 2000 शेयर, इट मीन्स 3600, और कॉल्ड अप मनी है पूरी 10 रुपीज। 36,000 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में केवल 1600 शेयर की जो है अलॉटमेंट मनी नहीं आई थी, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था 2 रुपीज, तो 3200 हो जाएगा, राइट। कॉल इन एरियर में अमाउंट हम दोनों की ऐड कर लेंगे, जो नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट नहीं आई थी 10,800, और जो है अलॉटमेंट पे मनी नहीं आई थी, दोनों को कंबाइन कर दिया, और रिमेनिंग बैलेंस आप फॉरफिचर में डालोगे, राइट। अब फॉरफिचर का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी आप वर्किंग नोट बनाकर फॉरफिचर का बैलेंस कर सकते हो। कि अमाउंट पेड बाय चिटनेस, उसने जो स्टार्टिंग में पे किया था 1920 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया 4 रुपीज पर के अकॉर्डिंग, वो दे चुका है 7680। गॉट दिस स्टूडेंट। और उसमें जो है 2000 शेयर है, उसने 4 रुपीज तो फर्स्ट एप्लीकेशन के दिए, और 3 रुपीज कैपिटल उसने दी जो है अलॉटमेंट के समय, राइट। इट मीन्स कंपनी इसके फॉरफिचर करेगी 14,000। गॉट दिस स्टूडेंट। अब टोटल बैलेंस जो है 21,680। गॉट दिस। नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट। प्रीमियम अमाउंट ऑफ ऑन जगडेल shares will not be taken into account as it has been received is full by the company. प्रीमियम अकाउंट को हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे फॉरफिचर का बैलेंस निकालते हुए, क्योंकि वो फुल रिसीव कर लिया गया है कंपनी के द्वारा, राइट, और उसको अपने नोट नहीं करना। फुल टेकन इन, नॉट टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज इट हैज बीन रिसीव्ड इन फुल बाय द कंपनी, राइट स्टूडेंट। These are the accounting treatment of forfeit of share in case of oversubscription and pro rata. I hope you all understand this topic. Try to solve the questions, practical question which is given in the back of the chapter. If you have any doubt, write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.